हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट एक्ट्रेस की एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम शिची को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करती थी। आज उसे उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी मिली जो कि सिर्फ 1000 युआन थी। तभी उसके सामने से मैनेजर वोंग गुजर रहा था तो फौरन से उसके पास जाकर उसे रोकते हुए बोली कि मैनेजर वोंग, मुझे मेरी सैलरी गलत मिली है, ये सिर्फ 1000 युआन है। जबकि मैनेजर वोंग उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हुए कहता है कि यहाँ पर मुसीबतें बनाना बंद करो, अब हटो मेरे रास्ते से, और उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला गया। इससे पहले कि वो मैनेजर वोंग के पीछे जाती तभी उसे उसके डैड की कॉल आ गई जो कि इसी होटल में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड था। वो कहते हैं कि शिची, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैंने बहुत वेल्थी फैमिली में शादी कर ली, तुम जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। शिची तो वैसे भी परेशान थी, उनकी ये बात सुनकर कहने लगी कि ए ऊपर वाले, क्या करूँ मैं अपने डैड का जो दिन दिहाड़ी भी सपने देखते रहते हैं। देखो बाबा, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे और प्लीज ख्वाब देखना बंद करे। जो कहकर वो कॉल काटते हुए चली गई। जबकि इधर डैड सोच रहे थे कि ये लड़की भी ना कभी भी इसे मेरी बातों का यकीन नहीं आएगा। तभी उनके पास उनकी नई वाइफ जो कि इसी रेस्टोरेंट की सीईओ और बहुत वेल्थी फैमिली से थी, इनके पास आ जाती है। सभी गार्ड्स इनको शादी कर लेने पर मुबारकबाद कह रहे थे, जबकि वो सीईओ कहने लगी कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी तो तुम्हारी बेटी अब से मेरी बेटी है, आप जल्दी जल्दी से चेंज कर लो तो फिर हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बेचारी शिची वो मैनेजर वोंग से अपनी सैलरी डिस्कस करने के लिए आई थी कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तब मुझे मेरी बेसिक सैलरी 3000 युआन बताई गई थी, जबकि अब मुझे सिर्फ 1000 युआन मिला है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मैनेजर वोंग बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अच्छे से समझा देता हूँ और बार बार फिर मेरे पास मुंह उठाकर मत चली आना। तुम्हारी बेसिक सैलरी 3000 युआन थी ना, तुम्हारी हाफ सैलरी हमने सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख ली और जो बाकी की हाफ सैलरी बची है यानी कि 1500 युआन, उसमें भी तुम ये देखो कि तुम इस महीने 5 बार जॉब पर लेट आई हो। अब लेट आने के भी तो तुम्हारे चार्जेस कटेंगे ना, और फिर एक बार तुम जल्दी भी चली गई थी। शिची बेचारी काफी परेशान हो गई। वो कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कभी लेट हुई ही नहीं, बल्कि होटल की घड़ी खराब थी और जहाँ तक जल्दी जाने की बात है तो मैं एक कस्टमर को उसका सामान देने के लिए गई थी जो कि होटल रूम में रह गया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, मैंने ग्रुप में भी आपको मैसेज कर दिया था। मैनेजर वोंग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं सारा रिकॉर्ड इस बुक में देखता हूँ, अब जब तुम जल्दी गई थी तो मुझे भी तुम्हारी सैलरी काटनी ही होगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, मुझे याद आया कि इस महीने 2 कस्टमर्स ने हमारे रूम की बुकिंग को कैंसिल करवा दिया था। उन रूम्स की सफाई तुमने की थी ना, जरूर तुमने कोई गड़बड़ की होगी। देखा, तुम्हारी वजह से हमारे होटल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम इतनी सेल्फिश हो कि सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोच रही थी। शिची बोली, मगर मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ इनिशियल सफाई करना है ना, अब कोई भी कस्टमर रूम में आता है या नहीं ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। मगर मैनेजर वांग कहने लगे कि ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, अगर रूम की सफाई अच्छे से नहीं होगी तो फिर कौन आना चाहेगा, इसलिए भी मुझे फाइन तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट करना पड़ा और मिल मिला के 1000 युआन ही बचा है, और तुम्हें क्या चाहिए। शिची बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, कहने लगी कि आप मेरी सैलरी से इस तरह कैसे कटिंग कर सकते हैं, इवन कि मेरे घर का रेंट भी 1500 युआन है, फिर मुझे कुछ खाना पीना भी तो होगा, भला 1000 युआन से मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकिन मैनेजर वोंग कहने लगे कि ये सब कुछ तुम मुझे क्या बता रही हो, भला इसे मेरा क्या लेना देना कि तुम कैसे मैनेज करती हो। और देखो मिस शिची, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, अगर तुम्हें ये जॉब नहीं करनी तो मत करो, चली जाओ, तुम्हारे जाते ही कोई और आ जाएगा। ये बात सुनकर शिची की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो अपनी जॉब को खोना भी नहीं चाहती। उधर मैनेजर वोंग कह रहे थे कि अब मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, वैसे भी मुझे चेयरमैन की शादी की तैयारी करवानी है और जल्दी ही मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। शिची बहुत ज्यादा डिसहर्ट हो चुकी थी। बाहर आकर वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी कि ए ऊपर वाले, क्या तुझे मैं नजर नहीं आ रही, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा मैं तो भूख से मर जाऊंगी।
तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी जो इसे देखते हुए पूछने लगे कि तुम्हारा नाम शिची ही है ना। वो बोली कि हाँ। तो इसके बाद वो लोग इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। शिची तो काफी ज्यादा डर गई थी कि प्लीज छोड़ो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। उसे आलीशान घर पहुंचा देने के बावजूद भी वो यही कह रही थी कि देखो आप जो कोई भी हो, मैंने आपका चेहरा अभी तक नहीं देखा, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सामने से डैड उसे आवाज देते हुए कहते हैं कि अरे पगली, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। शिची ने जब उन्हें देखा तो हैरान हो गई, कहने लगी कि डैड आपने चेयरमैन का हाथ क्यों पकड़ रखा है। वो बोली कि बेटा अभी भी तुम मुझे चेयरमैन कह रही हो, मुझे मॉम कहकर बुलाओ। ये सुनकर तो शिची और भी ज्यादा हैरान हो गई कि क्या मॉम। जल्दी से डैड को साइड पर लाकर उनसे पूछने लगी कि डैड क्या सच में आपने इनसे शादी कर ली। और वो बोले कि हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था। खैर मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, ये देखो। इतना सारा गोल्ड देखकर तो शिची के होश ही उड़ गए थे। डैड उसे संभालने लगे। शिची गोल्ड को देखते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी एज में मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी। जबकि मॉम कहने लगी कि तुमने अपने डैड का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, उनके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अब तुम्हारे मुश्किल दिन गुजर गए हैं, मेरे बच्चे नहीं, इसलिए आज से तुम मेरी ही बेटी हो। ये देखो मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। शिची भी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उनको गले लगाते हुए बोली कि आपका बहुत शुक्रिया मॉम। मॉम बोली कि इसके अलावा भी तुम्हारे लिए एक काम है, ये देखो हमारी वेडिंग रिंग्स, मैं चाहती हूँ कि इसे तुम ही डिलीवर करो। इतनी एक्सपेंसिव रिंग्स देखकर पहले तो शिची के होश ही उड़ गए थे। इसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया गया जहाँ मैनेजर वोंग सभी सर्वेंट्स को गाइड कर रहा था कि आगे वाली टेबल सिर्फ चेयरमैन की फैमिली के लिए होगी, कोई और वहाँ पर बैठने ना पाए। और ये शिची कहाँ पर रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं है। ये लड़की बिना इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में भी ये लेट हो गई। तभी दूसरी तरफ से शिची की एंट्री हुई जो कि अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। मगर मैनेजर वोंग से ये कैसे बर्दाश्त होता, उन्हें तो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ऊपर से वो बैठी भी चेयरमैन की फैमिली के टेबल पर थी। मैनेजर वोंग उसके पास आकर बाकी सबको हेलो हाय करता है और उसे कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें काम नहीं करना। शिची कहती है कि मैंने एक दिन की छुट्टी ली है इस वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। वोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि छुट्टी क्या, तुम तो ओवर टाइम काम करना डिजर्व करती हो। मगर अब शिची भी उसे कहाँ डरने वाली थी। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी के अभी जॉब से रिजाइन दे रही हूँ। चलो वो मेरे पैसे वापस करो जो तुमने सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखे थे। मैनेजर वोंग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि तुम कितनी डीठ हो, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ पर तमाशा बन जाए। मगर शिची जाने के लिए भी राजी नहीं थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये शादी मेरे बगैर हो पाएगी? अगर तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फिर ये रिंग्स देख लो, भला रिंग्स के बगैर शादी कैसे होगी। मैनेजर वोंग ने जब उसके हाथ में रिंग्स देखी तो फौरन उसके हाथ से छीन लेता है कि ये तुमने कहां से चोरी की, अब तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ रह गए हो? शिची उससे वो रिंग्स वापस लेना चाह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, वापस करो मुझे। तब तक दुल्हा और दुल्हन की एंट्री हो जाती है। उन दोनों के स्टेज पर आने के बाद अब चेयरमैन की बेटी यानी कि शिची को स्टेज पर बुलाया जा रहा था वो रिंग्स लाने के लिए, जो कि इस वक्त मैनेजर वोंग के हाथों में थे। वो जल्दी से अपने नंबर बढ़ाने के लिए आगे आते हुए बोला कि रिंग्स मेरे हाथों में है, इसे किसी ने चोरी कर लिए थे, मगर टाइमली मैंने इसे ढूंढ निकाले। चेयरमैन सबके सामने शिची को आवाज देते हुए कहती है कि बेटा रिंग्स लेकर स्टेज पर आ जाओ। जो सुनकर अब शिची भी उसके हाथों से वो रिंग्स ले लेती है और उसे घूर घूर कर देखने लगी। मैनेजर वोंग भी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऊपर स्टेज पर जाकर जब शिची बोली कि मॉम डैड आप दोनों को शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, तभी मैनेजर वोंग को रियलाइज हुआ कि जाने अनजाने में उसने कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया है। मगर खैर अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, मैं उससे माफी मांग लूंगा। इधर चेयरमैन यानी कि शिची की मॉम शिची को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही थी कि ये मेरी बेटी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर में मेरी तमाम प्रॉपर्टी की ऑनर भी। अब तो मैनेजर वोंग के होश ही उड़ गए क्योंकि पहले तो उसे कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, मगर अब वो भी टूट गई। इधर शिची भी काफी ज्यादा खुश थी और माइक अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि मैनेजर वोंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगी? अभी के अभी तुम्हें फायर किया जाता है। उसके साथ वही हुआ जो कि वो डिजर्व करता था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।